बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत की जानिब से फैसला दिया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट का आईन और कानून की तशरीह का इख्तियार खत्म हो गया। जस्टिस आमिर फारूक ने आईनी अदालत के इख्तियारात पर अहम फैसला में करार दिया कि 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई आईनी स्कीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार आईनी अदालत का है। वफाकी आईनी अदालत के फैसला में ये भी कहा गया कि आईनी अदालत कानून साजी की आईनी हैसियत का जायजा ले सकती है। वफाकी आईनी अदालत को तशरीह के किसी भी मुकदमा का रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार भी है। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती इख्तियारात का फैसला सेल टैक्स के मुकदमा में तहरीर किया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के तशरीह और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो गया है। आपको अपडेट करें और काम खबर से आपको आगाह करें कि कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई आईनी स्कीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार आईनी अदालत का है। वफाकी आईनी अदालत के फैसला में ये भी कहा गया है कि आईनी अदालत कानून साजी की आईनी हैसियत का जायजा ले सकती है। वफाकी आईनी अदालत को तशरीह के लिए किसी भी मुकदमा का रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार भी है। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती इख्तियारात का फैसला सेल टैक्स के मुकदमा में तहरीर किया था, जिसमें वाज़ेह किया गया कि 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट की तशरीह और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी आईनी अदालत की जानिब से फैसला दिया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट का आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार खत्म हो गया है। जस्टिस आमिर फारूक ने आईनी अदालत के इख्तियारात पर अहम फैसला में करार दिया कि 27वीं आईनी तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई आईनी स्कीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार आईनी अदालत का है। वफाकी आईनी अदालत के फैसला में यह भी कहा गया है कि आईनी अदालत कानून साजी की आईनी हैसियत का जायजा ले सकती है। वफाकी आईनी अदालत को तशरीह के किसी भी मुकदमा का रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार भी है। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती इख्तियारात का फैसला सेल टैक्स के मुकदमा में तहरीर किया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के तशरीह और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो गया है। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पशीन में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय हमायत याफ्ता 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अपने दस्तों ने पूरे तश्कीली गिरोह को मुख्तलिफ हथियारों से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश हमला आवर ने बुज़दिलाना तौर पर खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि मजीद 4 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। ख्वारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चलें, ये अनासिर इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म रहे थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इलाके में किसी भी मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की जानिब से वफाकी एविक्स कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान से मंजूर शुदा विजन अज़म इस्तेकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी, ताकि मुल्क से बिरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान ने पोस्ट 2025 फ्लड पर जामी असेसमेंट का आगाज कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से डेटा तलब कर लिया गया है। वजारत मनसूबाबंदी के तहत फ्लड लाइसेंस रिकवरी और रेजिलेंस रूट मैप तैयार कर लिए गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला से तफसीली डेटा तलब किया गया है। बहावल नगर, बहावलपुर, खानेवाल, मुल्तान, नारोवाल, ओकाड़ा, साहिवाल, सियालकोट शामिल हैं, जबकि बुनेर, शांगला और सवात से भी नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली गई है। वफाकी हुकूमत को जामे कदर पैमाई के लिए हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का मुकम्मल डेटा दरकार है। तबाहशुदा घरों, स्कूलों और सरकारी इमारतों का तखमीना लगाया जाएगा। वफाकी हुकूमत के जामे तखमीनी और तज्जिये में 2010, 2011, 2014 और 2022 के सैलाबी तजुर्बात भी शामिल किए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी में खामी और खला की निशानदही होगी। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में रिस्क इन्फॉर्म्ड प्लानिंग पर जोर दिया गया है। कदर पैमाई के अमल में आलमी इदारे, वर्ल्ड बैंक, ADB और UNDP भी शराकतदार होंगे। इब्तदाई रिपोर्ट मार्च के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई। फाइनल रिपोर्ट अप्रैल के इख्तिताम तक मुतवक्के है। सैलाब के नुकसान पर मबनी जायजे में ज़रूरी नुकसान, फसलों की पैदावार और मार्केट रेट का मवाजना होगा। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकंस्ट्रक्शन लागत का तखमीना लगेगा। रिकवरी के लिए माली वसाइल की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। सूबाई हुकूमतों को फौरी और दुरुस्त डाटा फराहमी की हिदायत की गई है। आइंदा मानसून से पहले रिस्क रिडक्शन
एक्शन इकदाम पर जोर दिया गया है। कौमी सतह पर क्लाइमेट एप्ट अपडेशंस पॉलिसी के मजीद मौसर बनाने की तैयारी भी हो सकेगी। सैलाबी नुकसानात की बुनियाद पर मुस्तकबिल की तरक्याती मनसूबाबंदी होगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हुए टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन ने। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने पोस्ट 2025 फ्लड पर जामी असेसमेंट का आगाज कर दिया है। पंजाब और KPK से डाटा तलब कर लिया गया है। वजारत मनसूबाबंदी के तहत फ्लड लॉसेज रिकवरी और रेजिलेंस रोड मैप तैयार होगा। पंजाब और KPK के 14 अजला से तफसीली डाटा तलब किया गया है। बहावल नगर, बहावलपुर, खानेवाल, मुल्तान, नारोवाल, ओकाड़ा, साहिवाल, सियालकोट शामिल हैं, जबकि बुनेर, शांगला और स्वात भी नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली गई है। वफाकी हुकूमत को जामे कदर पैमाई के लिए हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का मुकम्मल डाटा दरकार है। तबाहशुदा घरों, स्कूलों और सरकारी इमारतों का तखमीना लगाया जाएगा। वफाकी हुकूमत के जामे तखमीने और तजजिए में 2010, 2011, 2014 और 2022 के सैलाबी तजर्बात भी शामिल किए जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी में खामियों और कला की निशानदेही होगी। मौसमियाती तब्दीली के तनाजर में रिस्क इन्फॉर्म्ड प्लानिंग पर जोर दिया गया है। कदर पैमाई के अमल में आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक, ADB और UNDP भी शराकतदार होगी। इब्तदाई रिपोर्ट मार्च के बस तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। फाइनल रिपोर्ट अप्रैल के इख्तिताम तक मतवक्के है। सैलाब के नुकसानात पर मबनी जायजे में ज़रई नुकसानात, फसलों की पैदावार और मार्केट रेट का मुआवजा होगा। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकंस्ट्रक्शन लागत का तखमीना लगेगा। रिकवरी के लिए माली वसाइल की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। सूबाई हुकूमतों को फौरी और दुरुस्त डेटा फराहमी की हिदायत की गई है। आइंदा मानसून से पहले बहुत शुक्रिया राना अमीन आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तालिबान हुकूमत ने 9/11 से पहले जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत से जारी अपने एक बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी पर बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के हालिया इकदाम अवाम के दफा के फितरी हक के तहत किए गए हैं। आपको बताते चलें, उन्होंने 8 फरवरी को दिए गए अपने बयान का हवाला देते हुए कहा कि ये इकदाम बारहा दी जाने वाली वार्निंग के नजरअंदाज किए जाने के बाद उठाए गए हैं, जबकि दहशतगर्द ग्रोहों को सहूलत या इस्तिस्ना दिया जाता है। इसके नताइज दुनिया भर के मासूम शहरियों को भुगतना पड़ते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तहफ्फुज़ात रखता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक तहम्मुल का मुजाहिरा किया, अपनी कार्रवाइयों को सरहदी इलाकों के करीब वाक़ दहशतगर्दों के ठिकानों तक महदूद रखा। पाकिस्तान को मुकम्मल इल्म है कि तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,74,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,74,336 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 999 पॉइंट्स बढ़कर 1,73,169 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि 1,74,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,74,336 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 999 पॉइंट्स बढ़कर 1,73,169 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आपको अपडेट करे रकम खबर से आपको आगाह करें कि 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,74,336 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे 1,74,000 पॉइंट्स की हद जो है वो बहाल हो गई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज से स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,74,336 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया है। ये भी वादे करता चलूं कि गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 999 पॉइंट बढ़कर 1,73,169 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ था। जी बहुत शुक्रिया अहमद अली आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे।
अब आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत ने मुसव्वदा कानून बराए फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वापस लेने का फैसला कर लिया। पंजाब असम्बली के एजेंडे के मुताबिक आज इजलास में रोल ऑफ प्रोसेस 1-10 में तहत मसूदा कानून वापस लिया जाएगा। हुकूमती ज़राइन ने बताया कि मुसव्वदा कानून इस्तेहाद के बाद दोबारा असम्बली में पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला किया है। पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 दिसंबर में पेश हुआ था। पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जानी थी। नई फिल्म पॉलिसी, क़वायद ज़ाबित और लाइसेंसिंग का जामिया निज़ाम मुतारफ करवाया गया था। फिल्म साजों को सहूलत, इजाजतनामों और वन वीडियो ऑपरेशन की सहूलत मिलना थी। इस एक्ट के तहत मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के फ़रोग़ के लिए खसूसी मराद दी जाने की तजवीज़ दी गई थी। आपको बताते चलें कि फिल्म सिटी और पोस्ट प्रोडक्शन सहूलत के क़याम की राह हमवार होना थी। नए टैलेंट की तरबियत के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होना था। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जानी थी। नई फिल्म क़वायद ज़ाबित और लाइसेंसिंग का जामिया निज़ाम मुतारफ करवाया जाता है। इसी पर टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है आसिफ इकबाल चौधरी जी। आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने मुसव्वदा कानून बराए फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वापस लेने का फैसला कर लिया है। पंजाब असम्बली के एजेंडे के मुताबिक आज इजलास में रूल्स ऑफ प्रोसीजर 110 के तहत मुसव्वदा कानून जो है वो वापस लिया जाएगा। वो हुकूमती ज़राए ने बताया है कि मुसव्वदा कानूनी इस्लाहात के बाद दोबारा असम्बली में पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला किया था। पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 दिसंबर में पेश हुआ था। पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जाना थी और नई फिल्म पॉलिसी, क़वायद ज़ाबित और लाइसेंसिंग और का जामिया निज़ाम मुतारफ करवाया गया था। जी, आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। पंजाब हुकूमत दिसंबर 2025 तक 1705 अरब रुपए के गैर मुल्की इदारों के मकरूज है। महकमा खजाना पंजाब की रिपोर्ट में इन गैर मुल्की कर्जों के बारे में हकाइक से आगाह किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत के कर्ज लेने की शरह में मजमूई तौर पर 1% कमी देखी गई है। पंजाब के जिम्मा वाजिबुल अदा कर्जों में 58% वर्ल्ड बैंक से हासिल किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 20% और चीन से 18% कर्ज हासिल किया गया है। पंजाब के कर्जों में 24% ज़राअत, आबपाशी और लाइव स्टॉक की स्कीमों के लिए लिया गया है। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मनसूबों के लिए 19% कर्ज हासिल किया गया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि तालीम के मनसूबों के लिए 19%, सेहत के लिए 17% कर्ज शामिल है। हुकूमत पंजाब अगले 5 वर्षों में अपने वाजिबुल अदा कर्जों का 30% अदा कर देगी। अगले 2030 से 2036 के दौरान 31% कर्ज की रकम अदा की जाएगी। माली साल 2025-26 में हुकूमत 116 अरब से जायद प्रिंसिपल अमाउंट अदा करेगी। रवा माली साल के दौरान 42 अरब रुपए से जायद सूद की मद में अदा किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए माली साल 2025-26 के दौरान अगले 5 साल के लिए $1140 मिलियन कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया है। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने का इत्तफाक किया गया। आपको बताते चलें कि प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई है। दौरान इजलास बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब किया गया है। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज कम एक वैन मैसर होगी। आपको बताते चलें कि मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके यहां अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकिली सर्विस स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मौजूद होगी। इसी पर डिप्टी ब्यूरो चीफ मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर ने ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मैयत को अस्पताल से जो घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी है। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस जो है वो उनको सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तफाक किया गया है। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के रेट पर भी जो है वो मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया है। दौरान इजलास बड़े सरकारी
हॉस्पिटलों में हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान जो है वो तलब कर लिया गया। पंजाब की हर तहसील में हॉस्पिटल जो है उनसे घर तक मैयत ले जाने के लिए कम से कम एक वैन जो है वो मैसर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके हॉस्पिटल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग भी किया जाएगा और मैयत को हॉस्पिटल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। जी आसिफ इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आज हमने पार्लिमानी 2 साल मुकम्मल कर लिए। रमजान पैकेज का कार्ड 40 लाख घरों में किया गया, जिससे आवाम को माह सयाम में गिफ्ट मिला है। पंजाब असेंबली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि वज़ीर आला का दस्तरख्वान लगाना ऐसा इक़दाम है जो पंजाब में पहली बार हुआ है। आज हमारी सरहदें महफूज हैं, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देता हूँ। पाक अफवाज ने अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। PIA का पिछली बार के मुकाबले में 11 गुना रेट बढ़ाकर फरोख्त किया है। RTS बिठाने वालों ने PIA क्यों मुसल्लत किया? PTI वाले कहते हैं कि पायलट जाली है, मैं कहता हूँ ये पूरी पार्टी जाली है। हम तो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब एयरलाइन का इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके सब की मशावरत से उसका इफ्ताह होगा। और मैं समझता हूँ कि जब पंजाब 15 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा भाई है और पंजाब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा को फैसिलिटेट करता है, बलूचिस्तान को हेल्प आउट करता है। तो ये आप मुझे इतराज़ करते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बलूचिस्तान में जाकर 10 अरब रुपये वहाँ जो पंजाब गवर्नमेंट दिया है, तो मुझे खुशी होती नहीं। हम पाकिस्तान के अंदर जो नवाज शरीफ के विजन पर शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत और जुर्रत है, आज आपकी सरहदें महफूज हैं। मैं इसका क्रेडिट आपकी वसादत से प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट और बिलखसूस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को देता हूँ कि जिस तरह ये 2 दिन पहले अफगानिस्तान में वायलेशन हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्स ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। मैं आपका मशकूर। वफाकी आईनी अदालत ने साबिक CEO खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन कंपनी जवेद इकबाल की बरतरफी के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद करते हुए पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। वफाकी आईनी अदालत के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में बरतरफी के खिलाफ अपील केस की समाअत की। समाअत के दौरान साबिक CEO वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई बादशाहत नहीं, हुकूमत जब चाहे किसी को बरतरफ कर दे। मौक़िफ़ में कहा गया कि जवेद इकबाल को इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दोबारा CEO के ओहदे पर तैनात किया गया था। जस्टिस रोजी खान ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दोबारा तकरीरी भी बादशाहत के अंदाज में हुई, जबकि दोबारा तकरीरी के लिए साबिका तरीका अपनाया जाना था। आपको बताते चले कि वाकई इतने अहल होते तो हुकूमत दोबारा आपकी तकरीर कर देगी। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपील मुस्तरद करते हुए पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़म कर लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय स्पॉन्सर याफ्ता खारिज को नहीं छोड़ेंगे। पहले भारत अब अफगानिस्तान को सबक सिखा दिया। हमने पूरी शैम्पू की बोतल तबाह कर दी, तुम तो शाशे हो। खित्ते में भारत की बालादस्ती खत्म हो गई। कामरान टिसूरी ने कहा कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। अवाम को दहशतगर्दी का निशाना नहीं बनने देंगे। पाकिस्तानी कौम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहना था कि पाकिस्तान के अवाम में अपनी अफवाद से मोहब्बत का जज्बा बचपन से। हसास इदारों और मियांवाली पुलिस का स्पेशल कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन शरपसंद अनासर के खिलाफ सिटी एरिया में किया गया। 40 से ज्यादा अफराद की पुलिस ऐप के जरिए वेरिफिकेशन की गई। दौरान ऑपरेशन एक इश्तिहारी 2 बगैर इजाजत किराएदार और मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए गए। सर्च ऑपरेशन में एलीट फोर्स, हसास इदारों के एहलकारों, लेडी पुलिस ने हिस्सा लिया।
FIA गुजरावाला जोन ने इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में अरशद महमूद, लियाकत अली, सैयद जवाद अली, सैयद मुसद्दिक हुसैन, बशीर अहमद इलियास और मुआविया मुनीर शामिल हैं। मुलजमान को गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजमान ने शहरियों को यूरोप और कनाडा भिजवाने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ली थी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ गुजरावाला राजा अफजाल अजीज ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। आपको अपडेट करें रकम खबर से आपको आगाह करें कि बैरून ममालिक भिजवाने की बजाय रकम लेकर फरार हो गए। डिप्टी डायरेक्टर FIA राना शवाज अहमद ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट करें रकम खबर से आपको आगाह करें कि 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में अरशद महमूद, लियाकत अली, सैयद जवाद अली, सैयद मुसद्दिक हुसैन, बशीर अहमद इलियास और मुआविया मुनीर शामिल हैं। मुलजिमान को गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिमान ने शहरियों को यूरोप और कनाडा भिजवाने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ली थी, जबकि मुलजिमान शहरियों को बैरून ममालिक भिजवाने के बजाय रकम लेकर फरार हो गए थे। डिप्टी डायरेक्टर FIA राना शवाज अहमद ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट करें रिकाम खबर से आपको आगाह करें कि मुलजिमान को गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिमान ने शहरियों को यूरोप और कनाडा भिजवाने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ली थी, जबकि मुलजिमान शहरियों को बैरून ममालिक भिजवाने के बजाय रकम लेकर फरार हो गए थे। डिप्टी डायरेक्टर FIA राना शवाज अहमद खान ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट करें रिकाम खबर से आपको आगाह करें कि 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA गुजरावाला जोन ने इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में अरशद महमूद, लियाकत अली, सैयद जवाद अली, सैयद मुसद्दिक हुसैन, बशीर अहमद इलियास और मुआविया मुनीर शामिल हैं। मुलजिमान को गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिमान ने शहरियों को यूरोप और कनाडा भिजवाने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ली थी, जबकि मुलजिमान शहरियों को बैरून ममालिक भिजवाने के बजाय रकम लेकर फरार हो गए थे। अमरीकी सफीर के इश्तिहाल अंगेज बयान पर OIC ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। जारी बयान के मुताबिक OIC का हंगामी इजलास 26 फरवरी को तलब किया गया है। इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इकदाम पर गौर किया जाएगा। इजलास बुलाने का मकसद रुकन मुमालिका मुश्तरका मौक़िफ़ पेश करना है। इजलास में इसराइली इकदाम के खिलाफ हुकूमत अमली तैयार की जाएगी। OIC की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि इसराइल फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए की जाने वाली कोशिशों को कमजोर करना चाहता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज भी तंजीम ताउन इस्लामी ने अमरीकी सफीर के इसराइल की हमायत में दिए गए इश्तिहाल अंगेज बयान की मजम्मत की थी। अमरीका के शुमाल मशरक इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान की वजह से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। हजारों परवाजें मनसूख, जबकि कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका के शुमाल मशरक इलाके शदीद बर्फानी तूफान की जद में है और इस वजह से 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीका की 6 रियासतों में बर्फानी तूफान के बायस इमरजेंसी नाफिज की गई है, जिनमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डिलावियर, रिहॉन्ड आइलैंड और कैंटिकट और मैसाचुसेट्स शामिल हैं। बर्फानी तूफान की वजह से अमेरिका भर में 11,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख हो गई, जबकि मुतअद्दिद ताखीर का शिकार हैं। फेडरल एविएशन ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टॉप की वार्निंग जारी कर दी है। न्यूयॉर्क सिटी में आज रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बियर ज़हरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद रखने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा शुमाल मशरिक अमरीका में पीर की सुबह तक शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं की पेशगोई की गई है। शहरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और ताज़ा सूरत-ए-हाल पर नजर रखने की हिदायत की गई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 70 एहलकारों की मदद से बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के चर्च में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बरतानवी हुकाम के मुताबिक आग लंदन के जनूबी इलाके साउथ हॉल के साउथ रोड पर वाक़ इबादतगाह की इमारत के निचले हिस्से में लगी, जिसने देखते ही देखते बलाई मंजिल और छत की बनी हुई अपनी लपेट में ले लिया। आपको हम अपडेट दें कि बलाई मंजिल और छत को अपनी लपेट में ले लिया गया। फायर ब्रिगेड के तर्जमान ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 70 एहलकार मौका पर मौजूद थे, जिन्हें कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। अवाम की जानिब से हंगामी नंबर पर मुतअद्दिद कॉल मौसूल होने के बाद करीबी फायर स्टेशन से अमला फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचा, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयों में तेजी आ गई।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے کہا کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ حالیہ مذاکرات میں عملی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات میں حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں۔ ہم امریکی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ ٹیم نے کینڈی میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ قومی ٹیم نے سری لنکا کے شہر کینڈی میں ڈیرے جما لیے ہیں اور کھلاڑیوں نے اہم مارکے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ گرین شرٹس آج پالی کے لیے بھی بھرپور پریکٹس سیشن کے لیے گئے اور جہاں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کے شعبوں میں خامیوں کو دور کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ کوچنگ سٹاف کی نگرانی میں کھلاڑی مختلف کمبینیشنز پر بھی کام کریں گے۔ سپر 8 مرحلے میں سیمی فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان کو اپنے دونوں میچز میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ قومی ٹیم میگا ایونٹ میں جگہ بنانے کے لیے کل کے میچ میں بھرپور کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور خبر شامل کریں کھیل کے میدان سے اور بتائیں کہ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ ٹیم نے کینڈی میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ قومی ٹیم نے سری لنکا کے شہر کینڈی میں ڈیرے جما لیے ہیں اور کھلاڑیوں نے اہم مارکے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ گرین شرٹس آج پالی کے لیے بھی بھرپور پریکٹس سیشن کریں گے جہاں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کے شعبوں میں خامیوں کو دور کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ کوچنگ سٹاف کی نگرانی میں کھلاڑی مختلف کمبینیشنز پر بھی کام کریں گے۔ سپر 8 مرحلے میں سیمی فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان کو اپنے دونوں میچز میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ قومی ٹیم میگا ایونٹ میں جگہ بنانے کے لیے کل کے میچ میں بھرپور کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ریکام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ کینڈی میں ڈیرے جما لیے گئے ہیں اور کھلاڑیوں نے اہم مارکے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ گرین شرٹس آج پالی کے لیے بھرپور پریکٹس سیشن کریں گے جہاں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کے شعبوں میں خامیوں کو دور کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان ڈویلسی نے پاکستان بیٹر بابر اعظم کی بیٹنگ آرڈر میں تنزلی کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی بیٹ کوچ مائک بیسن کا فیصلہ حکمت عملی کے مطابق درست تھا۔ ڈویلسی کا کہنا تھا کہ T20 کرکٹ میں ابتدائی 6 اوورز میں تیز رفتار اسٹرائک ریٹ کردار عطا ہونا تھا۔ کلاسک اسٹرائک کھیلنے والے کھلاڑی جیسے بابر اعظم کبھی کبھار اس رفتار کے تقاضوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حسن نے بابر اعظم کی مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بہترین کردار دیا۔ ان کی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔